जय हिंद। डिस्कस करते हैं टेस्ट नंबर 36 तो डिस्कस हो गया था शायद। तो आज हम लोग देखते हैं टेस्ट नंबर कौन सा 37 ही होना चाहिए। 36 डिस्कस हो चुका है। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, हमारे साथ आप हैं तो कुछ भी मुमकिन है। चलो एक एक क्वेश्चन को। टेस्ट नंबर 36 तो इसका मतलब 35 तक डिस्कस हो गया था क्या? ये 36 है। ओके ओके, एक मिनट में देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके 35 35 डिस्कस हो चुका है। मुझे लगा 36 भी डिस्कस हो गया हो। वैसे क्वेश्चन देखकर मुझे लग गया था कि क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ बिल्कुल नया था। ऐसा पैराग्राफ हमने डिस्कस नहीं किया था कभी। तो पैराग्राफ को तो हम लोग छेड़ते ही नहीं भाई, हमें तो क्वेश्चन की तरफ चलना है। चलो भाई क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज, कि पैसेज की शुरुआत में द राइटर एक्सप्रेसेस हर ओपिनियन दैट इन मैनी कंट्रीज प्रोग्रेस इज सिनोनिम्स विद, कि क्या क्या रखा है कि प्रोग्रेस किससे मिलता जुलता है। सिनोनिम्स का मतलब उसका मीनिंग किसी से मिलता जुलता होना। तो प्रोग्रेस का मीनिंग किससे मिलता जुलता है? प्रोग्रेस का मीनिंग किससे मिलता जुलता है? किस चीज से मिलता जुलता है प्रोग्रेस का मीनिंग? प्रोग्रेस का मीनिंग किस चीज से मिलता जुलता है? ठीक है, तो डेवलपमेंट से, अटमोस्ट केयर फॉर नेचर। प्रोग्रेस का मतलब क्या? केयर, नेचर का केयर करें। ए बैलेंस ट्रीटमेंट ऑफ टू नेचर, नेचर का बैलेंस, एक संतुलित ट्रीटमेंट करें, इससे मिलता जुलता है। ऑटमोस्ट क्रुएल्टी टू नेचर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन खत्म। ये तो ऑप्शन का कोई सेंस ही नहीं हुआ, क्रुएल्टी का कोई मतलब ही नहीं बना, ये तो कोई सेंस ही नहीं है, तो ये तो लिखेंगे नहीं। क्रुएल्टी टू नेचर ये तो हुआ नहीं। ए बैलेंस ट्रीटमेंट ये भी हो सकता था, अटमोस्ट केयरफुल नेचर ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो ज्यादा बेहतर लगेगा क्या? एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट इन कंट्रीज प्रोग्रेस इज सिनोनिम्स। तो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट तो एक ही हो गया। तो प्रोग्रेस जो है ये तो ऐसे मीनिंग देखे तो सिनोनिम्स हो गया, लेकिन प्रोग्रेस का असल में तो होता है कि नेचर के साथ आप कितने में, ये अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इसका मतलब 3 ऑप्शन होना चाहिए। तो सीधे शब्द का अगर अर्थ देंगे कि हम लोग जितने ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं ना, उतने ज्यादा अपने नेचर के प्रति बैलेंस्ड होते हैं। क्योंकि हमको पता चल जाता है कि अगर नेचर ने छेड़खानी किया या नेचर नेचर के साथ हम बैलेंस होकर नहीं चले, तो फिर देखो सबको ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाना पड़ा, एनवायरनमेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। तो भले काम लोग करें ना करें, लेकिन फैक्ट यही होता है कि अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर कहीं के नहीं बचेंगे। तो थर्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। इन द पैसेज द टर्म एक्सप्लॉइटिंग नेचर सजेस्ट। एक्सप्लॉइटिंग नेचर, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना। तो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? रिग्रेटफुलनेस, सार्काजम, डिस्ट्रक्टिव अर्ज ऑफ मैरी, तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ग्रीड ऑफ मैन, कि क्या सजेस्ट करता है एक्सप्लॉइटिंग नेचर सजेस्ट। तो ये तो पैराग्राफ में चलना पड़ेगा कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ हो सकता है। सार्काज्म, व्यंग भी हो सकता है कि ये डिस्क्रिप्ट अर्ज ऑफ मैन, ये तो देखना पड़ेगा मैरी स्पेलिंग मिस्टेक है कि क्या लिखा हुआ है। तो इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तो हो ही सकता है, इसलिए इसमें पैराग्राफ में चलना पड़ेगा। यानी फिर एक पैराग्राफ आए, इसमें पैराग्राफ पढ़ाएगा, पढ़ने के लिए कहेगा। नेहरू ऑब्जेक्टेड टू द फ्रेज कंक्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट, कि नेहरू जी ने जब आप किसी ने कहा कि ये माउंट एवरेस्ट को हमने जीत लिया, तो इस वर्ड का नेहरू जी ने विरोध किया था। क्यों विरोध किया होगा? कि इट कैरीज अ वर्ड लाइक कॉन्टेक्शन, कि इस कॉन्टेक्शन का मतलब था भाव, अर्थ। ये स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, कॉन्टेक्शन का मतलब भाव, अर्थ, मिलता जुलता अर्थ। इट साउंड्स पॉम्पस एंड बास्टफुल, कि ये जो पॉम्पस मतलब दिखावटी वाला दिखता है, बास्टफुल मतलब क्या, इसको हम क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति से शब्द। इट डिपिक्ट्स एवरेट एज अ विक्टिम, या ये दिखाता है कि आपने कॉन्केस्ट किया, जीता है, यानी जिसको आपने हराया वो तो विक्टिम हो गया ना, शिकार हो गया। तो ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता है तीसरा, कि भाई इसने अगर कॉन्केस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट लिख रहे हैं, यानी माउंट एवरेस्ट को आपने क्या किया? उसका शिकार कर लिया आपने। एवरेस्ट इज अनकंकरेबल, ये तो बात ही नहीं कि एवरेस्ट, ये तो यानी इसमें सबसे बेहतर ये ऑप्शन जो है तीसरा जो है, ये अच्छा सा लग रहा है, यानी एक क्वेश्चन का जवाब तो मिल जा रहा है। गांधी स्टेटमेंट, इट इज डिक्रीजिंग इन द जंगल्स बट इट इज इंक्रीजिंग इन द टाउन्स, कि जंगल में तो घट रहा है लेकिन टाउन में बढ़ रहा है, शहर में बढ़ रहा है। तो क्या कहें? इसका मतलब शांति वांति ऐसी चीज है, हिंसा ऐसी चीज है कि जंगल में तो कम है, शहरों में ज्यादा है। रिफर्स टू वाइल्ड एनिमल्स डिक्रीज इन द जंगल, क्या इसकी बात हो रही है? रेफर्स टू फ्लोरा एंड फौना,
रेफर्स टू द मेंस सेल्फिशनेस, ये देखो इस सेंस ये वही हो सकता है। इट इज सैटारिकल कंपैरिजन ऑफ मेंस कैलसनेस टू द एनिमल्स, ये सबसे दोनों हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। तो ये जो चौथा है हो तो सकता है दोनों, लेकिन ये जो है चौथा इससे ज्यादा बेहतर है। मीनिंग यही है, जो ये कह रहा है यही कह रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से लिख रहा है। कैलसनेस का मतलब क्या होता है? बेरुखी या निर्दयता। तो ये जो ऑप्शन है फोर्थ वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा। ये 2 से 3 क्वेश्चन का जवाब तो इसमें भी मिल गया। और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं है। चलो पहले इसके पैराग्राफ में चलते हैं ताकि पता चले, जो क्वेश्चन बाकी रह गया उसका जवाब मिले। इट इज सैड, कि दुख की बात है, दैट इन कंट्री, देश में, आफ्टर कंट्री, देश में, ये मैंने सिंटेक्स में पढ़ा था, कंट्री आफ्टर कंट्री, प्रोग्रेस शुड बिकम सिनोनिम्स विद एन असॉल्ट ऑन नेचर। कि क्या हो गया कि शुड बिकम, कि प्रोग्रेस हो गया असॉल्ट ऑन नेचर, इन प्रकृति पर हमला। वी हु आर अ पार्ट ऑफ नेचर एंड डिपेंडेंट ऑन हर, कि जो हम लोग नेचर के हिस्सा और डिपेंडेंट है उसको फॉर एवरी, हर चीज के लिए, स्पीक कंस्टेंटली अबाउट एक्सप्लॉइटिंग नेचर, हमेशा एक्सप्लॉइट करते रहते, इसके विषय में बातचीत करते हैं। एक्सप्लॉइटिंग मतलब नेचर का इस्तेमाल करने का। When the highest mountain in the world was climbed in 1953, Jawaharlal Nehru objected to the phrase conquest of Everest, which he thought was arrogant. कि ये arrogant यानी घमंडी जैसा था. It is surprising that this lack of consideration and the constant need to prove one's superiority should be projected onto our treatment of our fellow man. कि दिस इज लैक ऑफ कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी के लिए अच्छा भाव, किसी के लिए अच्छा विचार, अच्छे बुरे का जो विचार होता है, बर्ताव, उसको कहते हैं कंसिडरेशन। कि कंसिडरेशन की कमी मानी जा सकती है आपको। एंड द कंस्टेंट नीड टू प्रूव वन सुपर, और हमेशा हम चाहते हैं कि अपने आप को सुपीरियर प्रूव, शुड बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अवर ट्रीटमेंट ऑफ अवर फेलो में, कि हमारे जो संग रहने वाले लोग हैं उस पर हमेशा हम अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं। आई रिमेंबर एडवर्ड थॉमसन, अ ब्रिटिश राइटर एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, वंस टेलिंग मिस्टर गांधी, के बार उन्होंने गांधी जी को कहा, इट इज डिक्रीजिंग इन द जंगल्स बट इज इंक्रीजिंग इन द टाउन्स, कि ये जो है जंगल में बढ़ रहा है। तो ये कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि ये कंसिडरेशन जो है, यानी किसी के प्रति अच्छा बुरा सोचने की भाव जो है जंगल में तो बढ़ रहा है, लेकिन इंसानों शहरों में घट रहा है। ऑन द मतलब जंगलों में बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग द जंगल्स एंड इट इज इंक्रीजिंग इन द टाउन्स, के जंगलों में ये भाव जो है वो और घट रहा है और शहरों में बढ़ रहा था। ऑन द वन हैंड द रिच लुक आस्कंस का मतलब होता है तिरछी नजर डालना, किसी पर तिरछी नजर डालना। एट आवर कंटिन्यूइंग पॉवर्टी, ऑन द अदर दे वार्न अस अगेंस्ट देयर ओन मेथड्स, वी डू नॉट विश टू इम्पॉवरिश द एनवायरनमेंट, कि हम इन्वायरमेंट को और ज्यादा कमजोर नहीं करना चाहते एनी फर्दर आगे। एंड येट वी कैन नॉट फॉरगेट, और हम ये भूल नहीं सकते, द ग्रीम पॉवर्टी। ग्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या है? भयानक, हो सकता है यही वर्ड लिखना था उस ठीक से। ग्रीम पॉवर्टी ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की क्या हो? पॉवर्टी हो, गरीबी हो। ग्रीम मतलब भयानक, गरीबी होता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अनलेस वी आर इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि जब तक हम इस पोजीशन में ना आ जाए कि एम्प्लॉयमेंट दे सके, परचेजिंग पावर फॉर द डेली नेसेसिटीज ऑफ द ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल लोग हैं उनकी डेली नीड जो आवश्यकता है उसके लिए सक्षम हो जाए खरीदने में, इतने मतलब वो रोजगार कर ले। दोज हु लिव इन एंड अराउंड आवर जंगल्स, जो जंगल के आसपास रहते हैं, वी कैन नॉट प्रिवेंट देम, हम उसको रोक नहीं सकते, फ्रॉम कॉम्बिंग द फॉरेस्ट फॉर फूड, कि वो क्या करे कि फूड और खाना और लाइवलीहुड, रोजी रोटी के लिए क्या करे, वो फॉरेस्ट को काट छाट करे, कौन कौन काटना होगा यहाँ पे, फ्रॉम पोचिंग, या क्या करे उसमें अतिक्रमण करे, पोच का मतलब अनाधिकार घुसना, एंड फ्रॉम डिपोजिटिंग द वेजिटेशन, और क्या करे कि डी स्पॉइलिंग द वेजिटेशन, जो वहाँ के पेड़ पौधे उसको क्या करे, डी स्पॉइल करे, खराब करे, क्योंकि भाई उनको रोजगार नहीं मिलेगा, खाने पीने की चीज नहीं मिलेगा, तो सदियों से जंगल में ही रह रहा है, और जंगल का ही इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी जीविका के लिए हजारों साल से, तो आज भी तो वही करेंगे। या तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, भले उसकी जनसंख्या बढ़ रही तो जंगल का उसको नुकसान होगा, लेकिन जिसको जंगल में ही रहते आ रहे हैं, जो जंगल के आसपास ही रह रहे हैं और जंगल ही उसके जीने का आधार है, वो तो जंगल का इस्तेमाल करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब आते हैं जरा इसके क्वेश्चन पे, कि एट द बिगिनिंग ऑफ पैसेज द राइटर एक्सप्रेस हर ओपिनियन दैट इन मेनी कंट्री प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस, मेनी कंट्री में क्या है? अटमोस्ट केयर फॉर नेचर, अटमोस्ट यही हो गया, हम लोग ने इसी को काटा था और इस यही सही हो गया, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि पॉजिटिव बात करेगा, लेकिन शुरू में जो उन्होंने कहा है वो उल्टी बात कही गया, क्रुअल्टी, हम नेचर के प्रति क्रुअल नहीं, यानी अधिकांश देश में हम क्या करें, जबकि फिलोसफिकली बात ये होनी चाहिए, ये होता है कि हम लोग जब डेवलप करते हैं तो नेचर के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन पैराग्राफ में, इसलिए पैराग्राफ में जाना जरूरी होता है, कि पैराग्राफ में जो राइटर ने शुरू के पैराग्राफ में कहा, वो कहा कि दुख की बात है, कि होना यही चाहिए था कि डेवलपमेंट के साथ नेचर के प्रति लव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, यानी उसने उल्टा कहा राइटर ने, इसलिए क्या ऑप्शन होगा? डी होगा, यही ऑप्शन होगा। इसलिए पैराग्राफ में हमेशा मैं कहता हूं जाना जरूरी है। दूसरा, इन द पैसेज दैट आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर साइज, की एक्सप्लॉइटिंग नेचर जो है, कि जो हम जो प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रही है, क्या बता रही है? प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं,
रिग्रेटफुल, अफसोस हुआ, सार्काज्म, ब्याह हो गया, डिस्ट्रक्शन, अर्ज ऑफ, क्या था इस तरह का वर्ड यूज किया था ना, ग्रीम, अर्ज ऑफ, ये तो पता नहीं चल रहा क्या, मैन होना चाहिए था मेरे ख्याल से, डिस्ट्रक्टिव अर्ज ऑफ मैन, कि इंसान की जो विध्वंसात्मक चाहत है वो, अर्ज का मतलब क्या होता है, डिजायर या चाहत, तो मैन होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव अर्ज ऑफ मैन, ग्रीड ऑफ मैन, मैन का लालच। तो एक्सप्लॉइटिंग नेचर का सेंस क्या आ रहा है, जरा एक बार फिर देख लेते हैं, एक्सप्लॉइटिंग नेचर कहाँ था, क्या था, क्या लिख रखा था कि स्पीक्स कंस्टेंटली अबाउट एक्सप्लॉइटिंग नेचर, कि वी हु आर अ पार्ट ऑफ नेचर एंड डिपेंडेंट ऑन हर फॉर एवरी नीड, की हरा हो सकता है कि स्पीक कंस्टेंटली, कि हम हमेशा बात करते हैं अबाउट एक्सप्लॉइटिंग नेचर, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना किसी का, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, किसी का शोषण करना। तो इस हिसाब से हम देखें तो फिर ऑप्शन में क्या आएंगे, ऑप्शन में क्या होना चाहिए था कि ये हम बात करते हैं, ये पश्चाताप का इसमें सेंस है, तो एक्सप्लॉइटिंग ऑफ मैन ये क्या सजेस्ट करता है, एक्सप्लॉइटर नेचर सजेस्ट, ये क्या बता रहा है एक्सप्लॉइटिंग नेचर की, ग्रीड ऑफ मैन, कि इंसान का जो लालच है कि अधिक से अधिक, ये इसकी बात करता है, ग्रीड ऑफ मैन, इंसान के लालच की बात कर रहा है ना, कि इंसान बहुत लालची है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, काफी यूज कर रहा है। दो क्वेश्चन हो गए, तो इसमें तो हो गया, ये तो ठीक हो गया, इसमें तो यही आंसर होगा, डेपिट्स, यही था कि उसका विरोध किया था उन्होंने, तो ये इसका आंसर यही ठीक, तीसरा ही ठीक है। और इसमें भी ये चौथा ही सेंस यही था, यही ये भी सेंस ठीक ही था, तो इसमें कोई बात नहीं हुई, मतलब दो क्वेश्चन तो हमारा ठीक है, तीन क्वेश्चन बन जाता अगर पहले का हम लोग नॉर्मल मीनिंग नहीं निकालते, पैराग्राफ ने उसको उल्टा कर दिया था फर्स्ट क्वेश्चन का, तो एक ही क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका जवाब ठीक से नहीं बन रहा था, तो अगर नॉर्मल बात होती तो फर्स्ट क्वेश्चन भी सही होता, लेकिन जो पैराग्राफ लिखने वाला था उसका जो सेंस था वो थोड़ा सा कमेंट करने वाला था, कि होना चाहिए था कि नेचर का, और होता यही, जैसे आप आज की डेट में आप सब हम लोग जो डेवलप्ड हैं, जो लोग डेवलप्ड हैं वो नेचर के प्रति सहानुभूति रखते हैं। आप ही अगर जाएंगे, आप पार्क में जाते तो आपसे गंदा नहीं करते, नदियों में जाते तो आपसे गंदा नहीं करते, उसमें मूर्ति नहीं फेंकना चाहते, मिट्टी नहीं, आप अगर हैं डेवलप्ड हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, इतना तो आप ही करते हैं। तो नॉर्मल यही होता है, जो डेवलप्ड इंसान होता है वो प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है, वो उसका सम्मान करता, होता यही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखा कि उल्टा उल्टा लिखने की बात हो जाता है कभी ऐसा। नेक्स्ट, फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंस, भाई इसमें एरर किधर है, एरर ढूंढिए। May I know, may I know to who I am speaking, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी बातचीत किससे हो रही है। May I know, ये पता रखा है, प्रीपोजिशन में बता रखा है, प्रोनाउन चैप्टर में बता रखा है, एकदम प्रीपोजिशन चैप्टर में बता रखा है, केस चैप्टर में बता रखा है। क्या बता रखा है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा, तो टू हू नहीं होगा, क्या होगा, टू हुम, यानी बी पार्ट में गलती है, ठीक है, किस में गलती है, बी पार्ट में, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी बता रखा है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल क्वेश्चन जरा बनाइए। आवर एफर्ट्स आर एम टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता, रिकॉन्सिलिएशन वर्ड जो है आपको स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार पूछता है, स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछेगा। बताओ, आवर एफर्ट्स आर एम टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलिएशन, समझौता, बताएं तो क्या होगा इसमें, प्रीपोजिशन गलती है, एम्ड के साथ, एम्ड का जो प्रीपोजिशन होता है वो हमेशा होता है एट, और जब एट आएगा तो फिर क्या होगा, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब में आएगा एम एट ब्रिंगिंग अबाउट, aimed at bringing about, our efforts are aimed at bringing about a reconciliation, कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, समझौता लाना चाहते हैं। aimed at bringing, aim के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो at, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है उसमें क्या लगता है, ing, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा उसमें ing, कई बार बता रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, बता रखा है, किस चैप्टर में बताया, याद आया, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड, ऐसा ये सेंटेंस ही करवा रखा है, मुझे लगता है जिस चैप्टर में पढ़ा रहा था, अगर याद करेंगे आप तो उस चैप्टर में यही सेंटेंस ही करवा रखा है, उस चैप्टर में यही सेंटेंस ही करवा रखा है।
यही सेंटेंस ही करवा रखा। ठीक है, क्या कि नथिंग एल्स के साथ देन नहीं होता है। क्या बताया था, नथिंग एल्स के साथ क्या होता है, बट। दिस इज नथिंग एल्स, इज नथिंग एल्स बट, कि या घमंड के सिवा, या घमंड के सिवा कुछ नहीं है, या घमंड के सिवा कुछ नहीं है। बहुत बोलते हैं ऐसा, कई बार स्पोकन में बहुत काम आता है। नथिंग एल्स के साथ बट। नेक्स्ट, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, अच्छा एडवर्सिटी है, मैंने प्रॉस्पेरिटी देख लिया, एडवर्सिटी है ये तो। एडवर्सिटी, और इसका ढूंढना क्या है, अपोजिट, विपरीत, उल्टा, बिलोंग, एडवर्सिटी। तो एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी। क्यूरोसिटी का मतलब क्या होता है, उत्सुकता, उत्सुकता। ये क्या है, दुश्मनी। ये क्या है, समृद्धि। ये सिंसिटी क्या होता है, जागरूकता। लेकिन भाई मीनिंग तो तभी काम आएगा ना सब, जब इसका मीनिंग पता हो। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है, क्या लिखे उसको, दुख लिखे तो ज्यादा अच्छा है, या विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, समस्या भी कह सकते हैं, दुख, समस्या, विपरीत परिस्थिति। तो फिर ढूंढना तो अपोजिट था, तो ढूंढ लिया होगा, अभी तक तो बता ही दिया होगा आपने। क्या किया था इसमें, क्या करना था भाई, प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी का अपोजिट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, सिनोनिम, सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, एकदम हूबहू मिलता जुलता मीनिंग, सिमिलर मीनिंग। कि चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन। सिमिलर, पर्यायवाची ढूंढना है भाई, पर्यायवाची ढूंढना है। क्या ढूंढना है, पर्यायवाची, इमेंसिपेट, पर्यायवाची। तो इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, मुक्त करना। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, आजाद करना। ढूंढना है सिनोनिम्स। तो एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, अस्तित्व में होना, एग्जिस्ट अस्तित्व में होना। रेस्ट्रेन, सीमित करना। रेस्ट्रेन क्या होता है, सीमित करना, प्रतिबंध लगाना। करेक्ट, सुधार करना। और लिबरेट, लिबरेट का मतलब क्या है भाई, लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना। लिबरेट का मीनिंग क्या है, मुक्त करना। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है लिबरेट ही होगा। सिनोनिम ढूंढना था, तो फर्स्ट पार्ट हो गया लिबरेट, मुक्त करना, आजाद करना। लिबरेट, मुक्त करना या फिर आजाद करना, लिबरेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Put द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये तो भाई जैसा आपका एग्जाम है वैसा वर्ड है। ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, इन सब का एग्जाम्पल स्पेलिंग नहीं पूछेगा तो किसका स्पेलिंग पूछेगा, है ना। तो ब्रिगेडियर का पूछना ही चाहिए, कर्नल का पूछना ही चाहिए, लेफ्टिनेंट का पूछना ही चाहिए। तो कम से कम ये 3 वर्ड तो याद ही रखना पड़ेगा ना, ब्रिगेडियर, कर्नल और लेफ्टिनेंट। इसमें तो कोई भाई ये 3 वर्ड एग्जाम में, सारे एग्जाम में पूछता है। आपके जो एग्जाम में तो है ही है, दूसरे एग्जाम में पूछता है, ब्रिगेडियर पूछता है, कर्नल पूछता है आपको, और लेफ्टिनेंट, सारे एग्जाम। सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट आप भी ध्यान रखिएगा भाई, दूसरे एग्जाम वाले अगर आपके वर्ड याद रखते हैं तो आपको भी दूसरे एग्जाम वाले याद रखना पड़ेगा। यहाँ शुरू करते हैं ब्रिगेडियर। ये तो देखते ही आपको समझ में आ गया कि तो होगा ही नहीं। ब्रिगेडियर ये तो ऐसे ही समाप्त हो गया। ब्रिगेडियर,
मतलब एक ही बच रहा है, ये तो देखते ही आपने बना दिया होगा फर्स्ट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ नॉइजी मॉब, मतलब शोर शराबेदार वाला मॉब, इंगेज्ड इन रॉडी, रॉडी का मतलब क्या होता है, खराब, बुरा, हिंसा, वायलेंट सीन, कि मतलब एक नॉइजी क्राउड है, मतलब शोर शराबे वाला क्राउड है, रॉडी सीन, रॉडी सीन मतलब दंगा फसाद मारपीट झगड़ा के वाले हालात में शामिल है, इसको हम क्या कहते हैं। तो क्राउड का तो मतलब नॉर्मल भीड़ ही होता है, ये तो नॉर्मल वर्ड है। रिबेल का मतलब होता है विरोधी या विरोध करना, विरोधी किसी, या आप कहते हैं क्रांतिकारी भी कहते हैं, क्रांतिकारी कह सकते हैं, उग्र कह सकते हैं, रिबेल विरोध विरोध करने वाला। रेवल का मतलब होता है एंजॉय करना, मजा करना, रेवल का मतलब होता है एंजॉय करना। तो भाई ये तो फिर अब रिबेल का मतलब विरोध करना हुआ, क्रांतिकारी हुआ, तो एक मीनिंग तो इससे मिलता जुलता आता है रिबेल। तो रिबेल में जो हम करते हैं, तो रिबेल में ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें क्राउडी सीन हो ही, हम किसी का विरोध करे, से किसान मान लो आंदोलन कर रहे थे, रिबेल करे थे, विरोध करे थे, तो क्राउडी सीन तो नहीं था उसमें, मारपीट हो दंगा फसाद हो, ऐसा तो नहीं, जरूरी तो नहीं होता है। तो इसलिए रिबेल जो है वो एकदम हो जाए, रैबल होता है, रैबल, रैबल का मतलब ही होता है कि ऐसी भीड़ जो अनियंत्रित हो, जो मारपीट दंगा फसाद शोर शराबा कुछ भी कर सकती है, तो इस तरह के भीड़ को हम लोग कहते हैं रैबल। क्या कहते हैं, रैबल, यानी फर्स्ट आंसर होगा। रिबेल मतलब हो गया विरोधी, ये अलग चीज है, और रैबल का मतलब हुआ ऐसी भीड़ जो कि दंगा फसाद हिंसा कर सकती है या करती रहती है। नेक्स्ट, लैम एक्सक्यूज, भाई ये तो ऐसा वर्ड है जो कई बार पूछ चुका है। लैम एक्सक्यूज ऐसा वर्ड है जो कई बार पूछ चुका है। लैम एक्सक्यूज, लैम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, बहाना। लेम का मतलब क्या हुआ, लंगड़ा। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, वैसे एक्सक्यूज का मतलब माफ भी करना होता है। अब बहाना का मतलब फ्लो भी होता है, ये तो बहाना जो झूठा मूठा बहाना बनाते हैं, वो बहाना वाला बहाना। और लेम का मतलब जैसे लंगड़ा होता है, तो ऐसा बहाना बनाया जो लंगड़ा है। अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, अनसेटिस्फैक्ट्री, ये होगा इसमें, अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसी व्याख्या जो अनसेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फाइंग नहीं है, ये भी हो सकता है। गुड एक्सप्लेनेशन, अच्छी व्याख्या। इल फीलिंग्स, बुरे भाव। यूजलेस टॉक, बेकार की बात है। तो क्या होगा, लेम एक्सक्यूज का मतलब हो गया झूठा बहाना, यानी ऐसा बहाना जो आपको चले नहीं, जो काम का ना हो। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, वैसे आपने बना दिया होगा मुझे पता है, क्योंकि ये आसान था, मुश्किल नहीं था। वैसे क्वेश्चन बनाते वक्त सब आसान ही लगता है, वैसे आप ये भी कह सकते हैं टीचर को तो सब आसान ही लगता है। अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, असंतुष्टिजनक व्याख्या, मतलब झूठा मूठा बहाना, यानी ऐसा बहाना बना देना जिस बहाना से लोग जो है आपको खुश ना हो, संतुष्ट ना हो, कि आपके बहाने से लोगों को लगा कि हाँ भाई आपने ठीक किया या अच्छा किया, तो उसको कहते हैं लेम एक्सक्यूज। एक्सक्यूज के स्पेलिंग में भी सी छुटा हुआ, एक्सक्यूज, ठीक है, एक्सक्यूज। चलो, ही सेड टू मी प्लीज विजिट माय कंपनी टुमारो, डायरेक्शन चेंज करना है, कि उसने मुझसे कहा कि प्लीज मेरे कंपनी को विजिट करें कल। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि प्लीज मेरे कंपनी को विजिट करें कल, या कल मेरे कंपनी को विजिट करें। देखें क्या बन जाएगा, बता रखा है कि नरेशन चेंज चेंज करने में भाई, तो आप सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखो, कंजंक्शन को देखो, टेंस को देखो, पर्सन को देखो। सबसे पहले इसमें प्लीज आया, यानी रिक्वेस्ट किया है, तो सेड टू मी, और प्लीज इधर है, और सेड टू मी यानी कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, टेंस में बता रखा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो सेड को बदलना ही रहता है, इसने सेड को बदला, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, कहानी खत्म। ये ऑप्शन भी गलत है, क्यों, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो से को आपको बदलना ही बता रखा है, शुरुआती रूल में बता रखा है भाई, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अगर होता है तो से को बदलना ही पड़ता है। ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आते हैं इस पे, ही रिक्वेस्टेड मी, चूंकि प्लीज है तो रिक्वेस्टेड होगा, उसके बाद जो कनेक्टर होगा वो टू होगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, यहाँ तक तो सही है। विजिट माई कंपनी, माई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही की जगह हिज, यानी ये दोनों भी सही चल रहा है। कंपनी, अब ये टुमारो और नेक्स्ट डे, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको चेंज किया ही नहीं। तो यही 5 बातें बता रखा हूँ, और हर बार मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखो, फिर
उसके बाद दूसरा काम देखो कि कनेक्टर ठीक से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, उसके बाद देखो तीसरा काम टेंस ठीक से इस्तेमाल हुआ, तो टेंस तो इसमें ठीक होगा, टेंस की इसमें जरूरत नहीं थी क्योंकि कनेक्टर का इस्तेमाल टू हो गया, तो टू के साथ भी वन ही होगा। फिर देखना होता है पर्सन ठीक से चेंज हुआ कि नहीं, तो पर्सन भाई ठीक से चेंज हुआ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग। फिर देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक से चेंज हुआ कि नहीं, तो आखिरी पॉइंट में यहाँ पर आके देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ से, यानी दो ऑप्शन तो रिपोर्टिंग वर्ब से छट गया और आखिर आते आते हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आना पड़ा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज ही नहीं किया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड। थर्ड आंसर क्या आंसर होना है, थर्ड। क्लियर है, थर्ड आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना। अब वॉइस चेंज करने का मतलब कि आवाज बदल दो, वॉइस का मतलब आवाज भी तो होता है। दिस बुक कंटेन्स पिक्चर्स, इस तरह के सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा अलग से बनवाया था, याद कीजिए, जिसमें डिफरेंट प्रीपोजिशन आता है, 4 5 6 सेंटेंस मैंने अलग से बनवा रखे हैं। दिस बुक, वॉइस चैप्टर में, दिस बुक कंटेन्स पिक्चर, कि इस किताब में पिक्चर, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि दी पिक्चर्स आर कंटेंट, पैसिव वॉइस लोग सोचते हैं कि बाई होगा और पहला ऑप्शन देखो ये बाई देकर रखा है। मैंने उस समय भी यही एक्सप्लेन किया था कि पहला ऑप्शन आपको बाई देकर रखेगा और लोग पहला ही करके आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं वॉइस में जिसका कि अपना प्रीपोजिशन चलता है, इसमें बता रखा है, मैंने प्लीज बता रखा है, कंटेंस बता रखा है, और कुछ एंगर बता रखा था, इंटरेस्ट बता रखा था, ढेर सारे वर्ड लिखवा के देखिएगा मिल जाएगा, सेटिस्फाई लिखवा रखा था, बहुत सारे वर्ड थे, 4 5 7 वर्ड तो जो बार बार नो लिखवा रखा था, जो बार बार पूछता है, तो ये तो कहीं खत्म हो गया, इसमें तो टेंस ही बदल दिया, तो ये भी कहानी खत्म हो गई। पिक्चर का कंटेंट, अब कंटेंट टू और कंटेंट इन, तो कंटेंट का प्रीपोजिशन जो क्या होता है, इन होता है, कंटेंट का प्रीपोजिशन क्या है, इन, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए था, डी। ठीक है, ऐसे ऐसे गोली मार देता है कि आती हुई चीज जो है हमें फंसा कर चला आता है। ये तो आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये तो मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा रखा था, ये तो देखते ही लोग छूट देते हैं। आई विश आई अ किंग, काश कि मैं राजा होता, काश कि मैं राजा होता, ये कहना चाह रहा हूँ, काश कि मैं राजा होता, तो आई विश बना ही दिया होगा क्या, ए, आई विश तो देखते ही बनना था, एक सेकंड भी नहीं लगता इसमें, तो आया और खत्म, आया और खत्म। ये भी क्वेश्चन जो है मैंने करवा रखा है, किस चैप्टर में करवाया, चैप्टर का नाम याद आया क्या, ये सब क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन आता है ना, ये देखते ही बनता है, देखते ही बन जाना चाहिए। किस चैप्टर क्वेश्चन याद आया, लुक आफ्टर योर हेल्थ यू शुड रिपेंट, कि अपने हेल्थ का ध्यान दो, लुक आफ्टर का मतलब क्या, देखभाल करना, ध्यान दो, वरना पछताना पड़ेगा, अन्यथा पछताना पड़ेगा। तो ये पेयर वाले कनेक्टर से था, किसमें पढ़ाया था, पेयर वाले कनेक्टर में पढ़ाया था, बहुत सारे कनेक्टर थे पेयर वाले, 8 10 करवाए होंगे, तो उसमें से एक ये भी था, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, टू ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ढेर सारे होते हैं, उसमें से एक ये था, लेस्ट के साथ शुड, लेस्ट के साथ क्या था, शुड, और इसका मतलब क्या होता है, वरना, वरना या अन्यथा, ऐसा मीनिंग होता है, कहीं ऐसा ना हो, इस तरह लेस्ट के साथ शुड जो होता है उसका मीनिंग होता है वरना, अन्यथा, कहीं ऐसा ना हो कि तो अपने हेल्थ का ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि पछताना पड़े, वरना पछताना पड़ेगा, अन्यथा पछताना पड़े, ऐसा, अन्यथा वरना या कहीं ऐसा ना हो, ये मीनिंग होता है लेस्ट के साथ शुड, पेयर फिक्स है, तो क्या होगा, डी। ये सब देखते ही बनने वाला क्वेश्चन है, देखा और हिट। द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, जोर डालना, दबाव डालना, इंसिस्टेड फ्यूल प्राइसेस इन द कैबिनेट मीटिंग, कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पे जोर दिया कि फ्यूल प्राइस जो है, यानी पेट्रोल जो ईंधन की कीमत है उसको बढ़ाया जाए। तो जरा इसमें ऑप्शन देखते हैं, टू, इन, एट, और इसमें तो एक मिस्टेक हो चुका है, जैसा है इसमें उसके हिसाब से तो कोई बात ही नहीं बनेगा, ये जो है मिसप्रिंट हो गया, ये ऑन होना चाहिए, टू रेज, इन रेजिंग, एट रेजिंग, क्योंकि ये और ऐसा नहीं कि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या मैंने ऑन कर दिया था आप समझ, क्योंकि इंसिस्ट मैंने कई बार बता रखा है इससे पहले भी क्वेश्चन, इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, फिक्स प्रीपोजिशन में करवा भी रखा है, इंसिस्ट का अपना प्रीपोजिशन फिक्स है ऑन, तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, एकदम फिक्स, इंसिस्ट ऑन। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक बार पूछ के छोड़ दिया है, इंसिस्ट ऑन जो है कई बार पूछ चुका है, बार बार पूछा है, बार 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 पूछता रहता है, पूछता ही रहता है, इंसिस्ट, इंसिस्ट ऑन, ठीक है, इंसिस्ट के साथ ऑन, मतलब सेकंड ऑप्शन होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट,
ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, वह सफल नहीं हुआ होता इन द प्रोजेक्ट में, बट माई हेल्प, वह सफल नहीं हुआ होता अपने प्रोजेक्ट में बट माई हेल्प। तो यहाँ जो सेंटेंस का मीनिंग देखिएगा तो मीनिंग आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मीनिंग कुछ ऐसा निकल रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट में सफल नहीं हुआ होता मेरे मदद के बिना। ऐसा ही संसार है कि अगर मैं मदद नहीं करता या मैंने मदद नहीं की होती तो वो अपने प्रोजेक्ट में सफल नहीं हो पाता। यही है, तो अपने प्रोजेक्ट में वो मेरे मदद के बिना सफल नहीं हो पाता, यही कहना चाह रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट में मेरी मदद के बिना वो सफल नहीं हो पाता। तो इसके लिए जो कंजंक्शन का काम करता है वो है बट फोर। इस याद ही रखिएगा, बट फोर का मतलब ये होता है के बिना, के सिवा, मेरे मदद के बिना, मेरे मदद के सिवा वो कर ही नहीं सकता था, के बिना, के, तो बट फोर, या अगर मैं मदद ना करता, इतना लंबा मीनिंग होता बट फोर। तो इसलिए ये याद रखने की चीज है, ये कंजंक्शन की तरह, इसका मतलब जैसे लेस्ट शुड, इसका मतलब था कहीं अन्यथा ऐसा ना हो, ऐसा ही था, तो इसलिए बट फोर, के बिना, मेरे मदद के बिना मीनिंग आता, बट फोर के सिवा भी कह सकते हैं, के बिना, कि मेरे मदद के सिवा, मेरे मदद के बिना वो तो अपने प्रोजेक्ट में सफल हो ही नहीं सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेंटेंसेस, फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अरेंज करना है, अरेंज तो कर ही लेंगे, चलो कीजिए कीजिए, अरेंज कीजिए, फटाफट कीजिए अरेंज। एन एक्सीडेंट अहेड, थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, एन एक्सीडेंट अहेड, AHEED, अहेड का क्या होता है, AH, एन एक्सीडेंट अहेड सो आई मेड अ डिटूर भाया, कि एक आगे सामने एक दुर्घटना थी इसलिए मैंने क्या किया, मेड अ डिटूर, मेड MADE, मेड अ डिटूर, डिटूर का मतलब क्या, रास्ता को बदल देना, भाया, भाया किसी रास्ते के द्वारा, प्रगति मैदान एंड रिच्ड इन टाइम, आई फाउंड द रोड क्लोज ड्यू टू while I was going to the college। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, I found सब्जेक्ट वर्ब है, इससे भी शुरू हो सकता है, while I was going इससे भी हो सकता है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब यानी आर से भी शुरू हो सकता है, एस से भी शुरू हो सकता है। देखो कितना बदमाशी किया है कि आर से दो ऑप्शन दिया और एस से भी दो ऑप्शन दिया। तो पहले तो भाई इसी को सब्जेक्ट वर्ब जिसमें होगा उसी से शुरू करो, तो पहले आर वाले को पढ़ के देख लेते हैं कि आई फाउंड द रोड क्लोज्ड ड्यू टू, आर के बाद पी, एन एक्सीडेंट अहेड, कि आगे एक्सीडेंट था, इसका ये इसका मतलब ये बन रहा है, आर के बाद पी परफेक्टली बन रहा है। तो आई फाउंड द रोड क्लोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट अहेड सो आई मेड अ डिटूर भाया प्रगति मैदान, कि प्रगति से रास्ता चुन गया, रिच्ड इन टाइम, सही समय पर पहुंच गया, व्हाइल आई वाज गोइंग टू द कॉलेज, जब मैं कॉलेज जा रहा था। अब ये मतलब ये बन रहा है, ये परफेक्ट बन रहा है। अब दूसरा भी बना के देखते हैं कि व्हाइल आई वाज गोइंग टू द कॉलेज, कि जब मैं कॉलेज जा रहा था, आर आई फाउंड द रोड क्लोज टू एन एक्सीडेंट ड्यू टू, तो ये देखो ये ऑप्शन भी पक्का बन रहा है दोनों। तो इसमें व्हाइल आई वाज गोइंग टू द कॉलेज को अगर हम लास्ट में लिखते हैं तो उतना मजा नहीं आता है, जैसे लिखा है आई फाउंड द रोड क्लोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो वाइल जब मैं रोड जा रहा था तो मुझे रोड कर, ये ज्यादा अच्छा लगा कि जब मैं जा रहा था, क्योंकि जाने का काम पहले हुआ तब ना आपको मिला। तो ये जो वाइल आई वाज गोइंग टू द कॉलेज को लास्ट में लिखना है ठीक नहीं, कि आप तो कॉलेज जाने के लिए पहले निकले थे, तो जब आप कॉलेज जा रहे थे तब ये सारी घटना हुई, तो ये चीज पहले रखना क्या है, जरूरी है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है उससे ज्यादा बेटर फर्स्ट है, कि जब आप कॉलेज जाना शुरू किए थे पहले, यानी कॉलेज के लिए निकले तब ये सारी घटना घटी, इसलिए शुरू में यही होना चाहिए था, आई वाइल आई वाज गोइंग। ठीक है, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछता रहता, फंसाता रहता है। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का नाउन फॉर्म क्या है, तो भाई TION से तो नाउन फॉर्म बनता है, इसका मतलब है तो इसी में से, तो खाली तो स्पेलिंग मिस्टेक जैसा क्वेश्चन हो गया। ये तो पूछ रहा है नाउन फॉर्म, लेकिन ये तो स्पेलिंग तो देखते ही बना देंगे आप, क्योंकि सारे स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो ये ऐसा कोई वर्ड मिलेगा नहीं, ये कोई है ही नहीं डेस्टिट्यूट का स्पेलिंग, डेस्टिट्यूट से ऐसे कैसे बन जाएगा भाई, इसमें कुछ और लिखा है, इसमें टी कहाँ से आ गया, तो इसमें डबल एस कहाँ गया, सिंगल है, तो देखते ही बन जा रहा है। ये तो अगर आपको नहीं भी आता होता ना इसका नाउन फॉर्म, तो भी आपको पता चल जाता है, स्पेलिंग से पता चल जाता कि डेस्टिट्यूट का स्पेलिंग क्या है, और इस तीन में स्पेलिंग क्या उल्टा सीधा रख रखा है, तो क्या होगा। तो ऐसा भी थोड़ा सा दिमाग लगा के हम थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान हो इस तरह क्वेश्चन है। और इम्पैक्ट एकेडमी हर जगह आपके साथ, हर वक्त आपके साथ, हर जगह मिलेगा, हर जगह हम आपके हर कदम पे आपके साथ है, हर कदम पे आपके साथ। अपना अपना ख्याल रखिएगा, मन से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को मन से बनाइए,
क्लास को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जिनका देश का सेवा करने का सपना है, जो देश का सेवा करने का ख्वाब देख रहे हैं, संजो रहे हैं, जो आर्मी वगैरह में जाने की सोच रखते हैं, एयरफोर्स, नेवी, हर जगह, एफकैट, तो उन सारे बच्चों को क्लास जरूर मिलना चाहिए, ताकि उनके सपने पूरे हो सके और हम सब मिलके भारतवासियों के सपने को पूरा करें, अपने देश, अपने समाज के लोगों के, अपने गांव के लोगों का सपना पूरा करें। और उसमें एक तरीका ये भी है कि आज क्लास अगर पसंद आ रही है, अच्छी आ रही है, बेहतर लग रही है, तो मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाए, है ना। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।